कि बीएसपी ही इस देश में और प्रदेश में बीजेपी को हटा सकती है, बीएसपी ही समतामूलक समाज की स्थापना कर सकती है, बीएसपी ही मेरे समाज के साथ साथ सभी समाज के लोगों का हित सुरक्षित कर सकती है। ये उन्होंने कहा है, ये तो शुरुआत है। तो आप काहे परेशान हो गए? मुसलमान वोट क्यों नहीं देगा? मुसलमान उसने तय कर लिया ना, अभी रिजल्ट आ गया। इससे ज्यादा ताकत के साथ मुस्लिम वोट नहीं दे सकता था। मुस्लिम ने देख लिया ना। मैं ये कह रहा हूं, उनका अनुभवी तो वापस आ रहा है कि भाई हमने जितनी ताकत लगा सकते थे, कांग्रेस का गठबंधन देख लिया, आरएलडी का गठबंधन देख लिया, चंद्रशेखर का गठबंधन देख लिया, मतलब कोई ऐसा गठबंधन था उनके साथ नहीं था। उन्होंने पूरी ताकत के साथ लगा लिया, रिजल्ट 0 रहा। ये उन्होंने अध्ययन करने के बाद ही तो वापस हो रहे हैं। वो सब ये तय कर लिए कि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। केवल अगर वो ये मानते हैं, अब केवल बीएसपी ही ऐसा विकल्प है जिससे फिरका परस्ती ताकतों को हटाया जा सकता है। Jai Bhim app, available on the Play Store and Apple App Store now. सर, आप बीएसपी की समीक्षा बैठक में शामिल होने गए थे। क्या समीक्षा वाकई भी समीक्षा हुई है या फिर ऐसे ही थाना पूर्ति होगी पूरी? ऐसा है, समीक्षा तो बहन जी ने 27 तारीख से पहले एक एक मंडल को, एक एक प्रत्याशी को बुला करके बात कर ली थी, मंडलवार। सबका फीडबैक, जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं या विधान परिषद के लोग थे, जो जो जहाँ जहाँ लगे थे, उन्होंने लगभग 27 तारीख से पूर्व में सभी कारणों पर यह गहनता से समीक्षा कर चुकी थी। 27 तक, 27 में जो बैठक बुलाई थी उसमें जो कारण पाए गए थे वो, और संगठन में जो जरूरी तब्दीली है, संगठन के प्रारूप हैं उस, और आगे कैसे काम करना है, इन विषय पर वो बैठक हुई थी। और बैठक में जो काम लोगों को जो दिया गया उसके हिसाब से काम होगा, और फिर से बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी ही होगी। उस बैठक को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 5 घंटे सिर्फ बैठक चली, 1500 लोग बुलाए गए, क्या सबसे बात हो पाई, क्या सच्चाई सामने आ पाई, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो। नहीं, 1500 लोगों से बात हो सकती है क्या? 1500 लोगों से बात हो सकती है क्या? वो बैठक कई दिन चल सकती थी, 2-4 दिन चल सकती है, और घंटे बढ़ सकती थी। हाँ, तो इसके लिए तो फिर 1 आध महीने का कार्यक्रम लगातार चलेगा। 1500 लोगों से बात कैसे हो सकती है? जिन लोगों से जरूरी जो बातचीत है, जैसे मान लीजिए मंडल हो गए, जिले हो गए, वहाँ का जो लोकल जो फीडबैक है, किस किस सीट का कैसे रहा, ये जांच तो 27 तक बहन जी ले चुकी हैं। उस दिन जो बैठक बुलाई गई है उसमें 2 बैठक हुई हैं। पहली जो बैठक हुई है 11 बजे, उसमें संगठन में काम कर रहे पदाधिकारियों को उनको बुलाया गया, और उनको जो कारण जो अब तक जो आए हैं उन कारणों को बताते हुए आगे हमको कैसे काम करना है उन विषय को बताया गया है। तो 2 घंटे चलेगी तो कौन सी, अब 1500 लोगों से एक एक आदमी से बात करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हर आदमी ये चाहेगा, मेरी बात सुन ले, बहन जी ने कारणों को जानने का पूरा 27 तक पूरा काम किया है। उसके बाद उनके निवारण पे हम काम कर रहे हैं। तो क्या कमियां नजर आएंगी? कमियां तो बहुत सारी, जो क्षेत्रवार है, जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप सबके सामने माननीय बहन जी ने उस दिन प्रेस नोट भी दिया है, और 11 मार्च को भी अपनी बात कही है। तो कारण जो चुनाव का जो रहा है, जो आरएसएस, बीजेपी और विरोधी पार्टी, खासकर भाजपा, जो ये चाहती थी कि चुनाव हिंदू मुस्लिम हो, और हिंदू मुस्लिम करने में बीजेपी कामयाब रही, और हिंदू मुस्लिम करने के कारण ही ये चुनाव का जो परिणाम रहा है वो रहा है। इसमें बहुत स्पष्ट हिंदू मुस्लिम का आप जिक्र करते हैं बार-बार, क्या पहली बार बीजेपी कामयाब हुई है हिंदू मुस्लिम? जब हिंदू मुस्लिम में कामयाब हुई है तब बीजेपी जीती है। तो लगातार वो हिंदू मुस्लिम कर रही है वो तो। हाँ, लोग झांसे में आ जाते हैं, इस बार भी आ गए लोग झांसे में। तो फिर आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे? लोग हम समझाने का काम हमने पीछे भी किया, फिर प्रयास करेंगे। तो नाकाम हो रहे इसका मतलब आप? हाँ, ये तो सीधी सी बात है भाई। बीजेपी ये काम समझाने में कामयाब रही प्रदेश की जनता को कि हमारा चुनाव समाजवादी पार्टी से है। बीजेपी प्रदेश के लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि हमारा चुनाव समाजवादी पार्टी से है, उस समाजवादी पार्टी से चुनाव है हमारा। अगर समाजवादी आ जाती है तो इस प्रदेश में अमन चैन नहीं होगा, गुंडई होगी, दंगे होंगे, ये समझाने में बीजेपी कामयाब रही। लोग समाजवादी पार्टी के भय से, जो कमजोर पीड़ित तबके के लोग थे, वो उन्होंने बीजेपी को मजबूरी में, महंगाई को ध्यान में छोड़ करके, जो कोविड की सारी समस्याओं को, दुख तकलीफों को झेलने के बावजूद भी
समाजवादी के भविष्य में होने वाले आतंक से डर के मारे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो आप क्यों नहीं बता पाए कि हमारी भी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, हम भी चुनाव लड़ते हैं यूपी में? ऐसा ना, बहुत सारे लोग आप लोगों की बात पे भरोसा करते हैं। मेरा मतलब है मीडिया की बात पे भरोसा करते हैं। जो लोग मीडिया की बात पे भरोसा करते हैं वो मीडिया के शिकंजे में आकर के उन्होंने बीजेपी और समाजवादी के चुनाव को मान करके वो दोनों तरफ चले गए। तो बीएसपी मानती है कि मीडिया भी एक कहीं ना कहीं माध्यम है, कुछ है मीडिया भी है? देखिए, मीडिया माध्यम है। मीडिया के बारे में हम लोग अपने लोगों को पहले से बताए, साहब ने भी पहले कहा है, मीडिया का रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मीडिया हमारे खिलाफ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मीडिया क्यों खिलाफ है? देखिए, वो अब मीडिया का जो काम है स्वतंत्र काम करना, वो उससे हट गया है। मीडिया के जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, कि वो देश में जो हालात हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, सरकार को आईना दिखाए, सरकार की जो कमियां हैं लोगों के सामने रखे। ये मीडिया का काम है। लेकिन मीडिया आज मीडिया पूरी तरह से वो उसका भाजपा में विलय हो गया है। उसके कारण बहुत सारे हैं। जैसे अब जो देखिए, मानवर काशीराम साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के मुकाबले में भाजपा महाभ्रष्ट पार्टी है। उसका उदाहरण भी साहब काशीराम जी ने दिया है। ये क्या है कि जो काम कांग्रेस करती है उस काम को बीजेपी कई गुनी ताकत के साथ करती है। जैसे विरोधी पार्टियों पे ईडी का, सीबीआई का शिकंजा जो कांग्रेस करती थी, उससे सीख करके बीजेपी उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करती है। जैसे भ्रष्टाचार, जो 1991 में जब बीपी सरकार गई, चुनाव हुआ, तो पीवी नरसिंह राव जी की कांग्रेस की सरकार बनी। तो उनकी सरकार अल्पमत में थी। उन्होंने बहुमत में पाने के लिए उस समय जो मेंबर पार्लियामेंट है वो 40 लाख रुपए में एक मेंबर पार्लियामेंट को अरेंजमेंट किया, एक मेंबर पार्लियामेंट को 40 लाख में। और मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, उसके मुकाबले बीजेपी महाभ्रष्ट पार्टी है। कैसे कि कांग्रेस 40 लाख में मेंबर पार्लियामेंट खरीदती है, जिसके क्षेत्र में 5 MP आते हैं। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में 1998 में कल्याण सिंह की सरकार को बनाने के लिए क्या करती है, वो 1 करोड़ रुपए प्लस मिनिस्ट्री में MLA खरीदती है। तो भ्रष्ट कौन हुआ? भ्रष्ट कौन? यानी मेंबर पार्लियामेंट की कीमत 40 लाख और एक MLA की कीमत 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अर्थात कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी महाभ्रष्ट है। जो कांग्रेस विरोधियों पर जो हथकंडे अपनाती थी, उसको हथकंडे को अपनाने में बीजेपी उससे ज्यादा आगे है। ये इसका सीधा सा उदाहरण है। आपने कहा मीडिया का विलय हो गया बीजेपी। हाँ, तो जो मीडिया को डरा के धमका के जो कांग्रेस इस्तेमाल करती थी, कांग्रेस से ही तो सीखा बीजेपी ने। कांग्रेस 40 लाख में MP खरीदती है, बीजेपी 1 करोड़ में MLA खरीदती है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस से ही खरीदी हैं। और कांग्रेस सांपनाथ, बीजेपी नागनाथ, ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ने कहा है। और जो अन्य विरोधी दल हैं वो हरी घास के सांप हैं, वो इन दोनों से ज्यादा खतरनाक है। ये साहब ने कहा है और ये जो सच है। जब मीडिया का विलय हो गया तो फिर केजरीवाल कैसे जीत जाते हैं? ये मत कहना कि वो भी बीजेपी की बी टीम है। ममता बनर्जी कैसे जीत जाती है? स्टालिन कैसे जीत जाते हैं? देखिए, हर प्रदेश की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति है। किसी प्रदेश की तुलना किसी उससे नहीं कर सकते हैं। तो जो मीडिया है वो आपने देखा नहीं, अन्ना आंदोलन से लेकर के लगातार 24 घंटे मीडिया दिखाता था। वो केजरीवाल जी कौन है? अग्रवाल साहब। जो भारतीय जनता पार्टी है और जो अग्रवाल साहब हैं वो क्या अलग अलग हैं? उनके अपने विकल्प हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए देखिए, बीजेपी के लोगों ने ही तो आंदोलन चलाया वो भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसी आंदोलन के निकले हुए नेता जनरल BK सिंह आज भारत सरकार में मंत्री है या नहीं है? तो केजरीवाल जी, BK सिंह जी और जो दिल्ली की कमिश्नर रही थी किरण बेदी जी, रामदेव जी, ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग बीजेपी के ही तो लोग हैं। तो बीएसपी को कुछ नहीं करना चाहिए, परिस्थिति नहीं, बीएसपी को वो सब करना है जिससे ये लोग हटेंगे और बीएसपी सरकार में आएगी। उसे करने के लिए बीएसपी के पास बहुत तजुर्बे हैं, हार के तजुर्बे हैं, जीत के तजुर्बे हैं। बीएसपी के पास कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है जिसका इस्तेमाल बीएसपी न करे। और इनको हटाने में केवल बीएसपी ही कामयाब होगी, कोई दूसरा आदमी इनको हटा नहीं सकता, मेरा दावा है। बीएसपी हटती चली जा रही है। बीएसपी कैसे हट जाएगी? उतार चढ़ाव आते रहे। देखिए, अभी आपके सामने नहीं, मैं ये कह रहा हूं बीएसपी कमजोर हो गई, फिर गुड्डू जमाली क्यों वापस आ गए? ये तो आपके सामने है। गुड्डू जमाली क्यों वापस आए? क्योंकि उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि वो कोई नेता था, वो तो मौका परस्त आदमी है। नहीं, मौका परस्त नहीं, आप नहीं, आपने पूरी नहीं, गुड्डू जमाली को पूरा नहीं पढ़ा आपने। उन्होंने कहा बीजेपी मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूं, मेरी पॉलिटिक्स बीएसपी से शुरू हुई है।
आप मौका परस्त नहीं कह सकते। उन्होंने कहा मुझसे कुछ गलती हुई, मैं जज्बात में आ गया, मेरे से गलती हुई। आप आधी बात नहीं, क्या गारंटी की दोबारा छोड़ के नहीं जाएंगे? उन्होंने एडमिट किया है और ये माना है कि बीएसपी ही इस देश में और प्रदेश में बीजेपी को हटा सकती है, बीएसपी ही समतामूलक समाज की स्थापना कर सकती है, बीएसपी ही मेरे समाज के साथ साथ सभी समाज के लोगों का हित सुरक्षित कर सकती है। ये उन्होंने कहा है, ये तो शुरुआत है। तो आप काहे परेशान हो रहे हैं? या टिकट के चक्कर में बोल रहे हैं? नहीं, टिकट का मसला नहीं है, टिकट का मसला नहीं। चुनाव तो नहीं, चुनाव उन्होंने जब एक बात बताइए, जब आएगा आदमी तो चुनाव के झुंझुने बजाएगा। यहाँ जो लीडर है, जो चुनाव में 10 साल एमएलए रहा है, अभी भी चुनाव लड़ा है, तो चुनाव वो नहीं लड़ेगा तो क्या मैं आप लड़ेंगे? यही तो सवाल सर खड़ा होता है। कोई बाहर से हेलीकॉप्टर से आता है, उसको टिकट दे देते हैं बीएसपी वाले। नहीं, हेलीकॉप्टर 10 साल से कार्यकर्ता मत दरी बिछा रहा, उसका कोई नाम ही नहीं। देखिए, सीट की उपयुक्तता, सीट के समीकरण के हिसाब से टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर से कौन सा हेलीकॉप्टर वाला टिकट लेगा हमारे यहाँ? ये सब मीडिया वाले लोग बिना वजह का बीएसपी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब रहे और अब आगे कामयाब नहीं होंगे, मैं ये भी कह रहा हूं। ये गुड्डू जमाली तो अभी विधायकी का चुनाव हारे हैं, देखिए। तो क्या दिक्कत हो गई? उन्होंने ये, आपने सुना नहीं, उन्होंने ये कहा कि मेरी पार्टी, मैं इस पार्टी में पैदा हुआ हूं, मैंने राजनीति बीएसपी से शुरू की है और मुझसे गलती हुई, मैं जज्बात में आ गया, मैं चला गया, लेकिन मेरी नेता ने मुझ पर फिर से भरोसा किया है, मैं नेता के नेतृत्व में फिर काम करने के लिए। ओवैसी नेता नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा माना है? 2 महीने पहले तो मान रहे थे वो। ये भाई, आप गजेंद्र भाई बार बार इसको घुमा फिरा रहे हो। उन्होंने ये तो कहा कि मैं जज्बात में आ गया था। 2 महीना पहले तो ओबीसी को अपना नेता बता रहे थे वो। उन्होंने ये भी तो कहा है कि भाई गजेंद्र जी के, ये भी तो कहा है कि मैं जज्बात में आ गया था, मेरे से गलती हो गई, मैं चला गया, मैं अपने घर में वापस आ गया, मैं यहाँ पढ़ाऊं, मेरी राजनीति यहाँ से शुरू हुई है। ये पूरी बात क्यों नहीं दिखाते मीडिया के लोग? आधी बात पे क्यों ताकत लगाते हैं? यानी कि जो बीएसपी के खिलाफ जाए उसको तो बात करेंगे और जो पूरी बात है उसको नहीं करेंगे। अभी जैसे मीडिया वाले क्या मुसलमान वोट देगा? मुसलमान वोट क्यों नहीं देगा? मुसलमान उसने तय कर लिया ना, अभी रिजल्ट आ गया। इससे ज्यादा ताकत के साथ मुस्लिम वोट नहीं दे सकता था। मुस्लिम ने देख लिया ना। मैं ये कह रहा हूं, उनका अनुभव ही तो वापस आ रहा है कि भाई हमने जितनी ताकत लगा सकते थे, कांग्रेस का गठबंधन देख लिया, आरएलडी का गठबंधन देख लिया, चंद्रशेखर का गठबंधन देख लिया, मतलब कोई ऐसा गठबंधन था उनके साथ नहीं था, उन्होंने पूरी ताकत के साथ लगा लिया, रिजल्ट 0 रहा। ये उन्होंने अध्ययन करने के बाद ही तो वापस हो रहे हैं। वो सब ये तय कर लिया कि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। केवल अगर वो ये मानते हैं, अब केवल बीएसपी ही ऐसा विकल्प है जिससे फिरका परस्ती ताकतों को हटाया जा सकता है। ये तय कर लिया उन्होंने और ये लोग मान रहे हैं और इसी का परिणाम भी है कि लोग धीरे धीरे अपनी बात को मजबूत करने के लिए वापस आ रहे हैं। उसका उदाहरण मैं आपके सामने गुड्डू जमाली बता रहा हूं। चलिए ठीक है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।